देवादिदेव वर्तमान शासनक महावीर भगवान की, परम उपकारी परम पूजिक स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामणिराज की, परम पूजिक स्वाट नवाचार्य श्री समय सागर जी महामणिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। बोलिए परम पूज्य मुनिवर पेमन सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही भक्तात्माओं, एक हाइकू के माध्यम से गुरुदेव का है, अपनी बात रखेंगे। न्यू पक्की है, घर कच्चा है, किंतु न्यू पक्की है, घर कच्चा है, किंतु छांव घनी है, छांव घनी। न्यू कच्ची है, घर पक्का है, कोई भरोसा नहीं। बहुत बड़ा रहस्य इन हाइकू में छिपा हुआ है। ये तो उदाहरण दे दिया, दाष्टान्त क्या है? इसके लिए आचार्य गुण कहते हैं सम्यक दर्शन ये हमारे जीवन की नींव है। और अगर ये नींव पक्की है, घर कच्चा है, इसका अर्थ है अभी हमारे पास जाना कोई व्रत नहीं है बड़े बड़े, फिर भी सम्यक दर्शन के प्रभाव से एकमात्र स्वर्ग की आयु का बंध होता है और वहां जाकर के छांव घनी है, यानी असंख्यात वर्षों तक सुख ही सुख है, कोई दुख की बात नहीं। लेकिन अगर नींव कच्ची है, सम्यक दर्शन नहीं है और घर पक्का है, अनेक प्रकार के आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन कौन सी आयु का कब बंद हो जाए, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना मिथ्यात्व के साथ चारों आयु का बंद खुला रहता है, कोई भरोसा नहीं। इसलिए कहा है कि पंखों पर विश्वास नहीं, वह परिंदा क्या, चरणों पर विश्वास नहीं, वह चरिंदा क्या। सिर्फ श्वास लेने का नाम ही जिंदगी नहीं है बंधुओं, सिर्फ श्वास लेने का नाम ही जिंदगी नहीं है बंधुओं। जिसको अपनी आत्मा और सच्चे देव सास गुरु यानी परमात्मा पर विश्वास नहीं, वह चिंता क्या, ऐसा जीवन क्या। लेकिन अगर श्वास श्वास में परमात्मा है, श्वास श्वास में आत्मा का सिद्धांत है, तो कहना ही क्या। इसलिए भगवान का भक्त कहता है कि भगवान सम्यक दर्शन के बिना मुझे चक्रवर्ती की संपदा भी नहीं चाहिए। कितनी बड़ी बात कह रहा है, मुझे 6 खंड का राज्य नहीं चाहिए, 7 चेटोपी दरिद्रोपी, मैं दरिद्र रहना भी पसंद करता हूं, क्योंकि जिन धर्मानुवासिता, मैं जिनेंद्र भगवान के धर्म से ओतप्रोत हूं, उनकी श्रद्धा से ओतप्रोत हूं। बस अगर ये मेरे पास है और वर्तमान में अगर मैं दरिद्र भी हूं, तो
मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ। लेकिन अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो दो चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति होकर के भी 7वें नरक की यात्रा की हो गई। इसलिए अपने नींव को पक्की बनाना है। और जो नींव को पक्की बना के रखते हैं, चिंता की कोई बात नहीं, सारे उनकी अनुकूलताएं सब कुछ मिलती चली जाती है। इसलिए जिनेंद्र भगवान के वचनों के ऊपर दृढ़ श्रद्धा रखो। सुख है पाते आगम की छांव में बैठो तो सही। सुख है पाते आगम की छांव में बैठो तो सही। यानी जो आगम की बातों को सुनता है, सुनकर के अपने जीवन में उतारता है, उसके लिए सुख का स्रोत खुल जाता है। सुख का वह स्रोत का संपादन कर लेता है और आगे जाकर के उसको प्राप्त होता है। सीता जी को जब वन में छोड़ा गया, कौन गया था छोड़ने के लिए? कृतांत्र वक्र गया था, सेनापति था। और जब ऐसी स्थिति हुई छोड़ने को, तो अंदर से वह पीड़ित हो गया, दुखित हो गया। भगवान, जिंदगी में कभी किसी की मुझे नौकरी नहीं करनी। ऐसा कहा, वहां उनका उपदेश सुनो। जबकि कौन था? सेनापति। लेकिन सेनापति भी तो राजा के नीचे है ना, राजा की आज्ञा में। और राजा ने जो आज्ञा दे दी उसको करना, चाहे वह सही हो चाहे गलत हो। और वह भावना करता है कि भगवान अब मुझे कभी किसी की नौकरी किसी भाव में ना करना पड़े। तो जब जाने लगा तो सीता जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारे स्वामी, उन्होंने मुझे छोड़ तो दिया है, लेकिन उनको संबोधन करना और कहना कि दुनिया में सम्यक दर्शन से बढ़कर के कोई चीज नहीं है। जिस सम्यक दर्शन के प्रभाव से भव्य जीव इस संसार के घोर दुखों से छूट जाता है, 5 प्रकार के परिवर्तन से वह विराम पा जाता है। संसार के 5 परावर्तनों के बारे में सुनोगे, क्या है, कितनी बार हमने किए, अनंतों बार किए। और कहा कि कह देना कि साम्राज्य से बढ़कर सम्यक दर्शन का साम्राज्य है। ये साम्राज्य तो यही छूट जाएगा, लेकिन सम्यक दर्शन अपने साथ जाएगा और सम्यक दर्शन सारी उपलब्धियों को प्राप्त करा। किसी अवज्ञ जीव के कहने में मत आ जाए, उनके कहने में आ गए और इस धर्म को अगर छोड़ दिया, जैसा लोगों की बातों में आकर के मुझे छोड़ दिया, ऐसा वह संबोधन कर रही है, क्योंकि वह सम्यक दृष्टि थी। वहां पर विलाप नहीं कर रही है, दुख नहीं कर रही, मेरे साथ ऐसा हुआ आदि आदि, तो कर्मों का होते है। बीती समय कर्म बंधते रहते हैं। चाहे व्यक्ति जागृत हो चाहे सोता हो, निरंतर प्रति समय कर्मों का आश्रय हो रहा है। आपकी मन वचन काया की प्रवृत्तियां किस प्रकार की हैं, उसके अनुसार वह आश्रय होता है। कर्म दिखाई नहीं देते, दिख रहे हैं, कर्म कहाँ है? आगम में कहा गया है कि इस लोक में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां कर्म वर्णनाएं न हो। हमारी आत्मा के एक एक प्रदेश के ऊपर
अनंत ऐसी कारण भावनाएं विद्यमान हैं जो वही के वही हमारे राग देश और मूल के कारण से वह आत्मा के साथ दूध और पानी की तरह एक में खो जाती हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन हे बब्बात्माओं, कर्मों के अस्तित्व को जानना है तो उसके उदय को देख लो। बंद तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब उदय आता है तो कोई व्यक्ति लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई अंधा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई रोगी है, कोई निरोगी है, कोई कमजोर है, कोई बलवान है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई रंग है, कोई राजा है, कोई सुखी है, कोई, ये सब किसका प्रभाव है? कि कर्मों के उदय का प्रभाव। कर्म जब फल देते हैं तो कर्म के अस्तित्व का ज्ञान हो जाता है। इसलिए हमारे आचार्य भगवतों ने कहा कि तुम सुख चाहते हो, चाहते कि नहीं? कौन नहीं चाहता सुख? बताओ, सभी चाहते कि नहीं? अगर आप दुख चाहते हो तो भी हाथ उठा दो, आपकी व्यवस्था हो जाएगी।